सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन स्लाइसिंग की एक और वीडियो में। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, हमने देखा था कि जस्ट पाइथन स्लाइसिंग आखिर होती क्या है। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। हमने थोड़ा सा देखा था, ये पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल देखा था, है ना, और हेलो वर्ल्ड का देखा था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल में आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर ब्रैकेट की, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो उसके अंदर हम तीन चीज़ें देते हैं। एक तो है कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा है कहाँ पे एंड करना है, तीसरा है स्टेप, कितने कितने स्टेप मेरे को बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ना है, दो स्टेप आगे बढ़ना है, तीन स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आता है str, जो कि मेरा वेरिएबल नेम रहेगा। ये वाला देखो, ये मेरा वेरिएबल नेम है। ठीक है, जो भी वेरिएबल नेम है वो पहले मैं लगाऊंगा। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, उसके बाद मैं अपना स्टार्ट इंडेक्स दूंगा, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। हमने देखा था ना इंडेक्स क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं, नेगेटिव इंडेक्स कहाँ शुरू होते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था ये। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या रहेगा, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद मेरा रहेगा स्टॉप, मुझे कहाँ पर रुकना है। ठीक है, और उसके बाद मेरा रहेगा स्टेप, ये ऑप्शनल है। ठीक है, स्टेप मैं दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरा जो स्टेप है वो 1 रहता है। ठीक है, मैं एक एक कदम आगे बढ़ता हूँ, ऐसा समझ लो। ठीक है, अभी आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक के अलावा कुछ और स्टेप देना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं हर दूसरे नंबर पे जंप करूँ और तीसरे नंबर पे जंप करूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेप को डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं प्रैक्टिकल्स। देखो, इस स्क्रीन को जरा ध्यान दो। आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इसी को देख देख के आपने आगे के प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ, मैं आपको पेंट में थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कॉपी में नोट कर लो या कुछ कर लो, वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं फटाफट से पेंट भी खोल लेता हूँ साथ के साथ। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके, तो ये देखो, चलिए देखो, ये आपको पता लग गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मेरे जो हैं पॉजिटिव इंडेक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट मेरे नेगेटिव इंडेक्स हैं, जो कि है ब्लू में। ठीक है, ग्रीन वाले पॉजिटिव इंडेक्स है, ब्लू वाले नेगेटिव इंडेक्स है। मैं दोनों तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान देना जरा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इसके आपके आउटपुट प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, मैं भी साथ साथ ही करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो चलिए दोस्तों मैं इसको IDLE में भी ओपन कर लेता हूँ साथ के साथ। ठीक है, और आपको साइड बाय साइड प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ओपन मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, आपको बस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ये देखो। ठीक है, ये है, ये देखो, ये सेम है। स्ट्रिंग 0 पे क्या है, फिर 1 पे क्या है, फिर -1 पे क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ। चलो देखो, सबसे पहला आ जाओ, सबसे पहला क्या है, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं 0 इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो 0 इंडेक्स पे क्या है मुझे बताओगे? 0 इंडेक्स पे मेरा कौन सी वैल्यू है? 0 इंडेक्स पे ये रहा मेरा 0 इंडेक्स, इस पे कौन सी वैल्यू है? h है ना। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? माई आउटपुट विल बी h। ठीक है, उसके बाद सेम 1 इंडेक्स पे क्या है? 1 इंडेक्स पे क्या है मेरा? 1 पे है मेरा e। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए मेरा e। ठीक है, मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि क्या आउटपुट मेरा आ सकता है। उसके बाद आता है -1। -1 पे क्या है? -1 ये रहा, -1 पे है मेरा d। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए मेरा d। ठीक है, उसके बाद है -11। -11 पे क्या होना चाहिए? -11 मेरा ये रहा, तो इस पे आना चाहिए मेरा h। तो -11 इंडेक्स अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को h आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद है 5। ठीक है, सो 5th नंबर पे क्या है?
ये रहा। 5th नंबर पे मेरा सिंपली एक स्पेस है, स्पेस है मतलब ब्लैंक मेरा प्रिंट हो जाएगा, मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरा ब्लैंक, ठीक है, मतलब खाली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद 40। सो अब इसकी वैल्यू मुझे आप लोग बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। मैं 40 इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होएगी, क्या होएगी बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो यार। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 40 इंडेक्स में मुझे आएगा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि 40 इंडेक्स है ही नहीं ना, 40 इंडेक्स है ही नहीं, मेरा पॉजिटिव इंडेक्स 0 से 10 तक ही है। 40 इंडेक्स मेरा कहाँ पर है बताओ, तो उसको 40 इंडेक्स मिलेगा ही नहीं, तो मेरे पास आएगा इंडेक्स एरर। तो ये मेरा आउटपुट आएगा HEDH एक स्पेस और इंडेक्स एरर। क्लियर है, ये आउटपुट मेरा आना चाहिए। ठीक है, रन मॉड्यूल करता हूँ, ओके करूँगा, HEDH देखो आ गया, H पहला H, ये लो साथ साथ में मैं खोल भी देता हूँ, देखो आ गया, H आया, फिर E आया, फिर D आया, फिर H आया। ठीक है, उसके बाद मेरी आई एक स्पेस, देखो ये स्पेस आ गई, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास आ गया इंडेक्स एरर। ठीक है, यही प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, HEDH फिर एक स्पेस फिर इंडेक्स एरर। क्लियर है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं सेकंड वाला भी हम फटाफट से देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, आइए देखो, सेकंड मेरा ये है, इसमें है 3 3 6 8 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट बताइए मुझे। ठीक है, मैं जब तक अपनी फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैंने पहले टाइप करके रखा हुआ है, आपको बस आंसर बताने हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के हम खोल लेते हैं। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे को फर्स्ट का आउटपुट आप मुझे बताइए कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा। स्टार्ट में मैंने कुछ नहीं दिया, एंड में कुछ नहीं दिया, तो अगर स्टार्ट में अगर एंड में मैंने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टिंग से लेगा और वो एंड तक जाएगा। अगर मैंने एंड का इंडेक्स नहीं दिया तो वो एंड तक बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। तो स्टार्टिंग 0 से हो रही है, एंड कहाँ से हो रहा है 10 तक, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो कि है मेरा हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे है फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है और एंड मेरा खाली है, तो यानी ये लास्ट तक जाएगा। फोर्थ से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, अगर मैं खाली दूंगा तो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 4 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा। तो 4 में क्या है, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ में क्या है, O स्पेस वर्ल्ड, तो मेरे पास आ जाना चाहिए O स्पेस और वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आउटपुट मेरा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है और लास्ट में है फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, फोर्थ इंडेक्स है, तो स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं मैंने दिया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग से ही लेगा, यानी 0 इंडेक्स से काउंट करेगा। तो 0 से 4 तक है ना, तो 0 से 0 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना फोर्थ इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ जो मेरा लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। सो यहाँ पे देखो ये वाला स्टॉप में देखो, मैंने आपको बताया था कि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है ना, अब एक्सक्लूडेड क्यों होता है मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे 4 एलिमेंट चाहिए, तो अगर मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए तो एक पहले से ही पूरा हो जाएगा। अगर मेरा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, 4 एलिमेंट मुझे चाहिए, पहला एलिमेंट 0 1 2 3, ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट हो गए, 3 में ही पूरे हो जाएंगे ना, मुझे 4 तक जाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसलिए ये एक कम तक रहता है। क्यों, क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो लास्ट इंडेक्स मैंने दिया वो एक्सक्लूड रहेगा, उसके ठीक एक पहले इंडेक्स तक मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने किया स्टार्ट और 4 मैंने लास्ट दिया तो ये जाएगा 0 1 2 3, तो ये चारों इंडेक्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे, जो कि है HELL हेल। ठीक है, तो ये हेल मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं रन भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद आता है -5 और लास्ट इंडेक्स कुछ भी नहीं है, तो यानी ये बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो -5 और लास्ट इंडेक्स, तो -5 मेरा ये रहा और लास्ट इंडेक्स मेरा रहेगा ये। ठीक है, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट +1 रहता है, -5 में +1 करूंगा तो
-4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास आना चाहिए वर्ल्ड। क्लियर है। अब आ जाते हैं अगले पे फटाफट से, -9 कॉलन खाली, तो -9 से लग जाएगा लास्ट तक, तो -9 ये रहा, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक ये चले जाएगा। तो -9 में क्या आएगा, LLO स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, LLO स्पेस वर्ल्ड। क्लियर है, ये वाला भी हो गया। फटाफट से देख लेते हैं अगले वाला। तो यहाँ पे 1 कॉलन -1, तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा कहाँ तक, -1 तक। तो यहाँ पे EL फिर L, अच्छा ऊपर से कर दूंगा ड्रॉ, ये लो, E आएगा, L आएगा, L आएगा, O आएगा, स्पेस आएगा, फिर WORL, L तक रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो D मेरे पास प्रिंट नहीं होगा। तो माई आउटपुट विल बी ELLO स्पेस वर्ल। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ELLO वर्ल, D नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उसके बाद आता है 1 कॉलन 40। अब ये मुझे आप लोग बताओ, 1 कॉलन 40, स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, एंडिंग इंडेक्स है 40, इंडेक्स एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा क्या? नहीं, इंडेक्स एरर यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। इससे पहले हमने जो देखा था वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को प्रिंट करा रहा था। अगर मैं पिछली साइड में देखूँ तो ये लास्ट वाला देखो जरा, ये देखो आ रहा है 40, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स एरर आएगा। लेकिन अगर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो वो मैं जितना मर्जी लंबा दे दूँ, लेकिन वो जाएगा वो एंड तक ही। ठीक है, चाहे मैं यहाँ 4000 भी दे दूँ ना, तो भी वो एंड तक जाके रुक जाएगा। सो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 1 कॉलन 40 है तो 1 से शुरू होगा और लास्ट इंडेक्स तक आराम से चले जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, तो ELLO वर्ल्ड, तो ऐसे करके मेरे पास जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में हम टाइप कर लेते हैं ELLO वर्ल्ड, यहाँ पूरा आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 40 कॉलन 40 क्या आएगा, बताओ आप लोग फटाफट से मुझे। 40 से स्टार्ट होएगा, 40 पे ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे पास। माई आंसर आउटपुट विल बी ब्लैंक, कुछ नहीं आना मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप रन कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, अब देख लेते हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो सही आ रहा है कि नहीं। देखो, अब मैं यहाँ दोनों को साथ साथ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एनालाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एनालाइज किया था, ये जो मैंने कमेंट डाला है, और ये मेरा आउटपुट आया है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो मैंने कमेंट डाल के एनालाइज किया था और राइट साइड में मेरा जो आउटपुट आया, आप देखो दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ओ वर्ल्ड आ जाएगा, फिर हेल ये भी सेम है, वर्ल्ड सेम है, LLO वर्ल्ड सेम है, ELLO वर्ल्ड सेम है, ELLO वर्ल्ड सेम है, और लास्ट में मेरा आ जाएगा एक स्पेस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने सही प्रिडिक्ट किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, एक और जो है लास्ट है, मैं आपको दिखाया जाता हूँ, इसमें स्टेप का रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हैं, इसके भी हम फटाफट से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको आउटपुट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा थर्ड वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। क्लियर, अब हम धीरे धीरे करके इसको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए पेंट में आ जाते हैं वापस। ठीक है, यह मैंने खोल लिया। अब देखो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। सबसे पहला देखो ये वाला, स्टार्टिंग कुछ नहीं मतलब स्टार्ट से शुरू होगा, एंडिंग कुछ नहीं मतलब लास्ट तक जाएगा। पर यहाँ पे स्टेप 2 है मेरे, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 रहता है अगर मैं नहीं देता तो, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेप दे दिए। तो अगर मेरा 2 स्टेप रहेगा तो एक एक कूद कूद के जाएगा। ठीक है, मतलब हर दूसरे नंबर को पकड़ेगा ये। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट से मेरा 0 से शुरू हो रहा है तो ये 1 को छोड़ देगा और दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर 3 को छोड़ेगा, फिर चौथे इंडेक्स पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हर दूसरे इंडेक्स को ये पकड़ेगा। तो अब इस पर एनालाइज करो, H प्रिंट होएगा, L प्रिंट होएगा, O प्रिंट होएगा, W प्रिंट होगा, R प्रिंट होगा, D प्रिंट होगा। क्लियर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, फाइनल माई फाइनल आउटपुट विल बी HLOWRD। फाइनल आउटपुट विल बी HLOWRD। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला है 4, स्टार्टिंग 4 है,
और एंड में खाली है तो यानी लास्ट तक जाएगा, और स्टेप मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। अगर मैं दूं तो भी एक ही आउटपुट आएगा, ना दूं तो भी एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, 4 शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है और खाली है मतलब एंड तक जाएगा, तो ओ स्पेस वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा एक एक इंडेक्स है तो एक एक तो मेरा वैसे भी रहता ही है, तो ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 करके मेरा प्रिंट हो ही जाएगा। तो इस इंडेक्स पे क्या है, ओ स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, सो ओ स्पेस वर्ल्ड मेरा आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं फटाफट से। ये वाला स्टार्टिंग खाली है मतलब स्टार्टिंग से शुरू होगा, लास्ट इंडेक्स में 4 है, तो 4 है तो यानी 3 तक जाएगा। 3 तक क्यों जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए और एलिमेंट में 0 से शुरू हो रहे हैं, तो 4 एलिमेंट मेरे को 3 इंडेक्स तक मिल जाएंगे। क्यों, 0 1 2 3, तो 4 एलिमेंट मुझे 3 तक ही मिल जाएंगे, इसलिए लास्ट वाला इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है और उसको 2 स्टेप करके जा रहा है, 2 स्टेप करके जा रहा है। स्टार्टिंग 0 से शुरू होगा और यानी 3 तक जाएगा, 4 डाला तो 3 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। सो स्टेप मेरे 2 हैं, तो ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। 0 और 2 पे आएगा, उसके बाद 4th पे आएगा, लेकिन 4th तो एक्सक्लूडेड रहेगा, तो ये वाला मेरा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो मेरे पास क्या इंक्लूड होगा, बस 0 और 2, तो 0 और 2 H और L मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, H और L मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। -5 से शुरू होगा, लास्ट इंडेक्स कुछ भी नहीं है मतलब लास्ट तक जाएगा, और -1। अब यहाँ पे ध्यान देना, -5, अब नॉर्मल केस में एंड मेरा ये है, नॉर्मल केस में एंड मेरा -1 है, अगर मेरे स्टेप साइज बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है तो। क्यों, क्योंकि -5 में अगर मैं +1 करूँगा तो स्टेप मेरा आगे ही तो बढ़ेगा। -5 में +1 करूँगा तो -4 आएगा ना, तो ऐसे ऐसे चलता मेरा +1 के केस में। लेकिन अब स्टेप मैंने दे दिए -1। ठीक है, अब स्टेप मैंने दे दिए हैं यहाँ पे -1, तो -5 में अगर मैं -1 करूँगा तो -6 हो जाएगा, तो ये अब रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मल 1 में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है, लेकिन अगर मैंने -1 दे दिया तो ये मेरा रिवर्स में चलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सो मेरा फाइनल आउटपुट विल बी, सबसे पहले -5 पे देखो W है, W, उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा, फिर OLLEH, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखो ये हेलो उल्टा हो गया, देख रहे हो, HELLO, तो -1 दिया तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर +1 रहता है स्टेप तो आगे की तरफ बढ़ता। ठीक है, -1 दिया तो वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, -5 में -1 करेंगे तो -6, फिर -7, फिर -8, ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। सो मेरा 4th नंबर पे ये रहेगा। हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स में हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन पे लिख के आप करो, या कॉपी पेन पे नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे ही कर लो कि अगर मैं -5 में अगर मैं इंडेक्स में -1 से बढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -5 -1। ठीक है, -5 अगर मैं -1 करूँगा, मेरा जो नेक्स्ट इंडेक्स रहेगा वो मेरा रहेगा -6। ठीक है, ना कि -4। -4 तब रहता जब मेरा स्टेप +1 होता। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं अगले वाला। -9, ये वाला देखो, -9 स्टार्ट हो रहा है, एंड तक जाएगा और +5 मेरा इंडेक्स है। ठीक है, 5 ये मेरा +5 है, तो -9 देख लेते हैं फटाफट से। -9 से शुरू होगा, एंड खाली है मतलब एंड तक जाएगा। -9 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ से शुरू होगा और एंड तक जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो मेरा नॉर्मल चलेगा, ऐसे चलेगा। तो -9 में मैं 5 इंडेक्स दिए हैं, ध्यान रखो 5 इंडेक्स दिए हैं, तो एक तो L प्रिंट हो जाएगा मेरा, -9 पे L है, उसके बाद 5, उसके बाद मेरा 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो -9 से सीधा ये कूदेगा -4 पे। ठीक है, -4 पे कूदेगा। क्लियर है, उसके बाद ये फिर कूदना चाहेगा एक और 5 पे, लेकिन उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, तो अगला कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 उसके बाद तो है ही नहीं ना, 5वें इंडेक्स पे और कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्टेप अगर मैंने 5 लिए हैं तो ये यहाँ पे 5, एक तो 5 यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये अभी अगला 5वां इंडेक्स ढूंढेगा, तो अगला 5वां इंडेक्स तो है ही नहीं ना, अगला 5 स्टेप है ही नहीं, तो बस ये यहीं तक प्रिंट करेगा मेरे पास, यानी कि L और O। तो माई फाइनल आउटपुट विल बी L एंड O।
थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी हुई थी पहली बार करने में, पर डोंट वरी, आप एक दो बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए। तो चलिए दोस्तों, ये 5 के आउटपुट मैंने आपको बता दिए हैं, अभी मैं रन करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 है ये आपको बताने हैं, ठीक है, ये आपको प्रिडिक्ट करने हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इन तीनों के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आउटपुट लिख के बताना मुझे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 से शुरू होगा, 8 तक जाएगा, 8 इंडेक्स मेरा एक्सक्लूडेड रहेगा तो मतलब 7 तक जाएगा, क्लियर है। और स्टेप है मेरा 3, तो मतलब हर तीसरे अल्फ़ाबेट को पकड़ेगा, ठीक है। वैसे ही 1 स्टार्टिंग 1 से हो रही है, एंड में कुछ नहीं है, मतलब लास्ट तक जाएगा और 2-2 स्टेप करके जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला देख लो, थर्ड वाला, यानी कि जो लास्ट वाला है हमारा, इसमें स्टार्टिंग खाली है, मतलब स्टार्टिंग से शुरू होगा, लास्ट खाली है तो मतलब बिल्कुल एंड तक जाएगा। और 1-1 स्टेप है तो मतलब एक एक जैसा नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैं ये 3 जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिए होंगे। मैं अभी हटा देता हूँ और अभी मैं इन 5 का आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। रन मॉड्यूल करेंगे, देखिए दोस्तों ये आउटपुट मेरा आ चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको साइड में रख के थोड़ा, ये देखिए पहले का हमने प्रिडिक्ट किया था HL वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद O वर्ल्ड प्रिडिक्ट किया था, ये भी सही है। फिर HL, फिर WOLLEH, चौथा भी सही है, लास्ट में LO, ठीक है। हो गया, बस इतना ही था इस वीडियो में। जो 3 बचे हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आउटपुट क्या आएगा बाकी 3 का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको हो, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।